मैं सबा नाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड अरसलान बिरयानी को स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल। आइए नाज़रीन सीधे रुख करते हैं खबरों की जानिब। कोयला तस्करी के सरगना अनूप माझी और लाला के करीबों के घर आज सीबीआई ने छापामारी की है। सुबह से ही कोलकाता से लेकर दुर्गापुर और कुल्टी में छापामारी की जा रही है। सीबीआई की कार्रवाई से लाला के करीबों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कुछ और कारोबारी भी सीबीआई की रडार पर है। शुरुआती दौर में भले ही पश्चिम बंगाल का चुनाव टीएमसी और बीजेपी के दरमियान लग रहा था, पर ब्रिगेड समावेश के बाद सियासी गलियारों में संयुक्त मोर्चा भी चर्चे में है। अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ इस संयुक्त मोर्चा में अहम पार्टी बनके उभरी है और आसनसोल नॉर्थ में आईएसएफ ने मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐलान के बाद जहां सीपीआईएम के पार्थो मुखर्जी ने उम्मीदवार के साथ कल बैठक की, वहीं आज आसनसोल कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आसनसोल नॉर्थ सीट कांग्रेस को देने की मांग की गई। विंसेंट विलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि किस बिना पर बाराबंकी और कुल्टी कांग्रेस को दिया गया है, जबकि संगठन आसनसोल में मजबूत है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो किसी निर्दल को खड़ा करेंगे। आज हम लोग आसनसोल में जितने भी कांग्रेसी है सभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उपस्थित इसलिए हुए हैं कि आज आसनसोल का जो मान सम्मान इज्जत तबाह है कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है कि आसनसोल में जो कांग्रेस का संगठन है इसको नेगलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ से कोई भी आसनसोल का कैंडिडेट नहीं दिया है। एक कल का जो उभरता हुआ जो बोला जाता है तो है आईएसएफ, उनको दे दिया गया है टिकट। इससे हम लोगों को बहुत दुख लग रहा है कि जिसका कोई पहचान नहीं है। आज किसी का आज 4 दिन का जो पार्टी है और जो हमारा इंडियन नेशनल पार्टी कांग्रेस, उसका जो छाप है, हाथ छाप, जो हम लोग बहुत गर्व से उसको लेकर आज आसनसोल में नाना रकम का हम लोग बगावत किए, मतलब टीएमसी के विरुद्ध, बीजेपी के विरुद्ध, सब समय रोड में, सड़कों पर प्रत्येक इंसान आसनसोल के मनुष्य के पास में जानकारी दिए हैं, प्रतिवाद किए हैं। आज वो जो प्रतिवाद किए हैं, इतने दिन से हम लोग संगठन कर रहे थे, ये संगठन को भुलाने की कोशिश कर रही है कुछ पार्टी, जो कि दिखलाने मांग रहे हैं कि आसनसोल में कांग्रेस का संगठन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आसनसोल में संगठन नहीं है तो क्या कुल्टी में है, बाराबंकी में है? जहां पर संगठन नहीं है वहां पर कांग्रेस का सीट दिया गया है, कांग्रेस के लिए छोड़ दिया गया है। जहां संगठन है वहां पर कोई भी सीट नहीं दिया गया है। ये क्यों? मैं जिसका आईएसएफ का विरोध हमारे अधीर रंजन चौधरी जी भी किए थे कि इसे नहीं मानते हैं। इसी विचार में हम लोग भी आईएसएफ जो कल का एक पार्टी है जिसका कोई पहचान नहीं है, हमारा कांग्रेस के लिए टिकट नहीं मिल रहा, उसको टिकट दे दिया जा रहा, ये क्या बात है? हमारा यही मकसद है हम कांग्रेसी का कि आसनसोल में कांग्रेस को पहचान दिलाने के लिए, कांग्रेस का सिंबल को वाजिब रखने के लिए हमें इस जगह को आसनसोल नॉर्थ से हम लोगों को टिकट दिया जाए। अभी हम लोग अभी तक आप लोग प्रार्थी को आप लोग अपना कैंडिडेट रखिएगा। जी हाँ, अगर नहीं मिलेगा, ये आईएसएफ को नहीं हटाएगा तो अपना कैंडिडेट आप लोग दीजिएगा। हम लोग अपना यहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट उठाएंगे, हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन कांग्रेस का जो जितने भी वर्कर है हम लोग निर्दलीय का सपोर्ट करके हम लोग वही कांग्रेस का ही, मतलब निर्दलीय रहेगा, मतलब कांग्रेस आईएनसी से भी हम लोग ही करेंगे। आईएनसी से भी हम लोग कांग्रेस पार्टी से भी हम लोग अधीर रंजन चौधरी सिंबल के लिए हम लोग जोड़ करेंगे और इसका हम लोग लेने का अधिकार हम लोग का है, हम लोग को दिया जाए। हम लोग इसका अभी तक आपका पार्टी का कोई घोषणा नहीं किया गया टिकट के लिए, तो आपने कैसे बोल दिया? ये नोट ब्लॉक से हम सुना जा रहा है कि आईएसएफ का एक टिकट कोई है उसे दिया जा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जाएंगे, कलकत्ता भी जाएंगे, अधीर जी से हम लोग बात भी करेंगे और हम लोग
कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को हम लोगों को यहाँ से सीट मिले और हम लोग कांग्रेस के झंडे के तले जिस तरह से हम लोग खटते हैं उसी तरह से हम लोग उमंग के साथ में, जो कांग्रेस यहाँ पर अच्छा संगठन है, जो बीजेपी और तृणमूल को अच्छा जोरदार टक्कर देने के लिए हम लोग रेडी है, हम लोग खटने के लिए रेडी है, लेकिन हमें गुमराह किया जा रहा है। क्यों? तो इसको लेके जिला सभापति अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई, इसको लेके क्या कहेंगे? ये जिला सभापति को हम लोग बार बार बोले हैं कि हम लोग को नोट से अगर सीपीएम को 100 से दिया गया तो हम लोग को नोट, ठीक है, हम लोग सीपीएम से ये किए थे, गठबंधन हम लोग सीपीएम से किए थे। नहीं, सीपीएम को इस मुद्दे को लेकर अभी तक जिला सभापति ने अभी तक कोई मुंह नहीं खोला, क्यों? यही तो हमें अधीर रंजन चौधरी जी को ये मैसेज पहुंचाना है कि आज तक ये जिला सभापति ये मुंह क्यों नहीं खुला। हम लोगों जो आसनसोल में कांग्रेस का इतना अच्छा संगठन है, हम लोग इतना अच्छा से लड़ सकते हैं, हम लोग ये सीट को निकाल सकते हैं, तो कांग्रेस को क्यों नहीं दिया जा रहा? यही तो हम लोगों का मांग है। इसका कारण तो सभापति जी बताएंगे कि इसका क्या कारण है। हम लोगों का यहाँ पर नोट में और साउथ में क्यों नहीं दिया गया, इसका मांग क्यों नहीं किया गया। आज हम लोग सुनकर बहुत दुखित है कि हम लोगों कांग्रेस के सिंबल को, मतलब इतना ही है कि हम लोग आसनसोल में इतना संगठन होने के बाद आप लोगों को भी मालूम है, रेलपार वार्ड नंबर 26 के नीम तल्ला चौक के करीब AK आजाद प्री प्राइमरी स्कूल के सामने कचरे का अंबार लगा रहता है। वहां हमेशा गंदगी देखने को मिलती है। इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद सद्दाम खान का कहना है कि उन लोगों ने वार्ड नंबर 25 और 26 के काउंसलर को इसकी जानकारी दी थी और इसके मसले की हल की अपील भी की थी, लेकिन जब इस मसले का कोई हल नहीं हुआ तो वो लोग आपस में ही कलेक्शन करके इस गंदगी को साफ करवा रहे हैं। साथ ही उन लोगों ने आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक डस्टबिन की मांग की है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, उसके सिलसिले में कुछ बात बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम सद्दाम है, मैं इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे सामने स्कूल भी है, AK आजाद प्री प्राइमरी स्कूल, और इसके सामने बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। और आप थोड़ा वहाँ भी ज़रा सा जूम करके दिखा दें कि सामने लाइब्रेरी भी है, उसमें भी कुछ बच्चों लोग पढ़ाई करते हैं, उसका सामने भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से तमाम मेंबर ने मिल के ये बेड़ा उठाया है, आपस में ये कलेक्शन किया है कुछ पैसा मिला करके, और यहाँ पे ये गंदगी को उठा रहे हैं हम लोग कलेक्टर के ज़रिए से, ताकि हम लोगों ने वार्ड काउंसलर 25 और 26 को भी ये कंप्लेन किया था कि यहाँ पे सामने स्कूल का सामने लाइब्रेरी के सामने बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि यहाँ पे जो इतना ज़्यादा गंदगी है, इसको वार्ड काउंसलर ध्यान दे, वार्ड 25 हो या 26 के काउंसलर, इससे मेरी गुजारिश है कि इस गंदगी को हम लोग जैसे पैसा मिला के साफ़ करें, इस पर आप लोग तवज्जो दें। और हमारे यहाँ के दादा श्री मोलाई घटक ने हम लोगों का बहुत सहायता किया, हम लोगों का बहुत हेल्प किया, हमेशा कभी भी किसी काम को लेकर के जाते हैं, हम लोगों को कभी ना नहीं किया है। तो दादा ये गुजारिश है मेरा आपसे कि वार्ड काउंसलर को थोड़ा आप थोड़ा सा बोल दें कि इस कचरा को थोड़ा सा ध्यान दें। हम लोगों ने आपस में डोनेट करके इस कचरा को ख़त्म कर रहे हटा रहे हैं। और मेरी ये गुजारिश है कि आसनसोल म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन से भी कि यहाँ पे बड़ा सा डस्टबिन दे, कि यहाँ पे जो कचरा इधर उधर फैलता है, इस कचरा को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसको ख़त्म करना चाहते हैं। और ये मेरी गुजारिश ये भी है कि हमारे आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 के उपलदा भी हम लोग का बहुत सहायता करते हैं। इस कंप्लेन को लेकर के गए हैं, उपलदा भी हम लोगों को बोला सद्दाम इस कचरा को हटाओ, जो होगा हम भी सहायता करेंगे। बस यही। नाज़रीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। आने वाले विधानसभा निर्वाचन में आसनसोल नॉर्थ के तृणमूल प्रत्याशी मोलाई घटक को जोड़ा फूल में वोट देकर विजय बनाएं। क्या आप SSC, बैंक और रेलवे की कोचिंग करना चाहते हैं?
तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप तब तक फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना हो। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, टीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713301। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुका है और न्यू बैचेस 8 मार्च से शुरू होने वाले हैं। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम एंड वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 0341225323 एंड 8207297826। चिकन 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 फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना, हैदर चिकन ही आना। सही वजन सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 एंड 9333112743। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। Styles के कलेक्शन अपनाएं। Styles, a house of fancy ladies wear. पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। Call 76029223। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हो चुका है। आज चुनाव के नतीजे का ऐलान कर दिया गया। सोमवार के सुबह से ही वोट की गिनती की जा रही थी। आखिरकार सोमवार शाम 7 बजे नतीजे का ऐलान किया गया, जिसमें देखा गया कि आरबीसी ग्रुप ने टीआरपी ग्रुप को हरा दिया। जीतने के बाद आरबीसी ग्रुप ने ढोल नगाड़े बजाकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर आरबीसी ग्रुप के तमाम मेंबरान के अलावा सीए रूबी गंडवाला, प्रदीप बिजोरिया, अनिल लोहारोवाला खास तौर से मौजूद थे। यानी रानीगंज व्यवसायिक कम्युनिटी की यह जीत वास्तव में रानीगंज के व्यवसायिक कम्युनिटी की जीत है। उन्होंने हम लोगों पर इतना भरोसा जताया, इसके लिए हम लोग उनके तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग उनके ऊपर, उनके इस भरोसे पर पूर्णतः खरा उतरने की कोशिश करेंगे। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, जैसे रानीगंज में जाम की समस्या है, टैक्सेशन की समस्याएं हैं, रोज़ रोज़ के बदलते परिवेश में व्यवसाय की समस्याएं हैं, इन सब से हम लोग, जीएसटी की समस्याएं हैं, हम लोग कोशिश यह करेंगे कि रानीगंज चेंबर इन मूलभूत समस्याओं पर अपना ध्यान ज़्यादा दे, व्यवसायियों को चेंबर से और जोड़े। उनके बैंकिंग की समस्याएं हैं, फाइनेंस की समस्याएं हैं, इन सब एकदम समस्याएं जो व्यवसायियों की समस्याएं हैं, हम लोग उनको ज़ोर शोर से उठाएं, प्रशासन की नज़र में लगाएं। पूर्णतः जो भी प्रशासन अभी है, प्रशासन से मिलकर हम लोग व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। सीनियर्स, बुजुर्गों, सलाहकारों के एडवाइस पर यह चेंबर चलेगी। उन्हें पूर्ण तौर से मान सम्मान दिया जाएगा। एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जिनके निर्देशानुसार हम लोगों की यह कमेटी काम करेगी। यह आरबीसी की जो जीत है, यह इस चीज़ को दर्शाती है कि किसी भी परिवार में बुजुर्गों का मान सम्मान अनिवार्य है। उनको इज्जत दिए बिना, उनको मान दिए बिना कोई भी परिवार
बढ़ोतरी नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। वह मान सम्मान हम पूर्ण रूप से देंगे। हमारा एक एक सदस्य उनको जो यथोचित मान सम्मान है वह पूरी तौर से देने की प्रयास करेगा। टीआरपी का वो कौन सा काम था जो लोगों ने आप लोगों को चुना? देखिए, अब जब हम लोगों का यह चुनाव रिजल्ट आ गया है तो हम लोग बस यह मतदाताओं को धन्यवाद देंगे कि उन लोगों ने हम लोगों को चुना, और यह जब वापस पुनः बोलना चाहेंगे कि हम लोग उनके भरोसे पे खरे उतरेंगे। मैं रोहित खेतान। मैं रमेश लोयल का। मैं प्रदीप बाजुरिया। मैं सांवर सिंह हानिया। और हम इस चेंबर के फाउंडिंग फादर स्वर्गीय श्री गोविंद राम जी खेतान को भी प्रणाम करते हैं। उनकी दिखाए हुए रास्ते पर, उनकी प्रेरणाओं पर हम लोगों की यह टीम चलेगी और चेंबर के जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है उसको और कोशिश करेंगे कि और ऊंचाइयों पर ले जाएं। बैंक के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ 15 और 16 मार्च को 2 रोजा हड़ताल का आह्वान दिया गया था। आज हड़ताल के दूसरे दिन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन आसनसोल यूनिट की जानिब से एहतजाज का मुजाहिरा किया गया। संगठन की ओर से कहा गया कि केंद्र की हुकूमत जिस तरह से सरकारी बैंकों को प्राइवेट करती जा रही है उससे लोगों के पैसे महफूज नहीं रह सकेंगे। আজকে হরতালে আপনারা বসেছেন কি? আমাদের এই হরতাল 15 আর 16 তারিখে হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে যে বাজেট 1 তারিখে ফেব্রুয়ারি মাসে যে অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার মধ্যে আমাদের দুটো যেটা পাবলিক সেক্টর ব্যাংক তাকে বেসরকারি করার উনি বলেছেন বেসরকারি করার জন্য, কিন্তু তারই বিরুদ্ধে যে আমাদের আজ যে 27টা ব্যাংক ছিল সেটাকে মার্জ করে আজ 12টা ব্যাংকের মধ্যে উনি নামিয়েছেন। এরপরে যদি প্রত্যেকটা ব্যাংকে প্রাইভেটাইজ করা হয় তাহলে দেশের অর্থব্যবস্থা অর্থনীতি মানে তার দেশের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, যত আমাদের আজ রাষ্ট্রীয় ব্যাংকেরগুলোর জন্য দেশের যে আমাদের জনগণ আছে তাদের সম্পত্তি, তাদের যে পুঁজি তাদের সুরক্ষিত আছে। যদি আজ এই প্রাইভেটাইজ করে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের এই জনগণের যে যত পাবলিক আছে যারা আমাদের ছোট ছোট যারা ব্যবসা করে, যারা সাধারণ মানুষ, যাদের সম্পত্তি কি আমাদের পুঁজি সাধারণ আমাদের যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে সুরক্ষিত আছে সেগুলো পুঁজিপতির হাতে চলে গেলে তাদের সবই মানে দেশের অবস্থা সেই হিসাবে খারাপ হয়ে উঠবে। জনগণ তার বিরুদ্ধে, জনগণ এই আমাদের সাথে আছে তার জন্য যে স্ট্রাইক করার পরে যাতে আমাদের সরকার এই অবস্থাতে যেন বুঝতে পারেন, তাদেরকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই যে আমাদের যে পাবলিক সেক্টর ব্যাংক আছে সেই সবাই আমরা এই আমাদের দেশের নাগরিকের জন্য কাজ করে। এইটা যাতে ব্যাংকের বেসরকারীকরণ যাতে না হয় সেজন্যই আমরা সরকারের কাছে এই আবেদন রেখেছি। এরপরে যদি সরকার যদি এই কথাটা না মানেন তাহলে কিন্তু আমরা ইনডেফিনিট স্ট্রাইকে আমরা যেতে বাধ্য হব। আপনার নাম, আপনার পরিচয়? আমার নাম সুপ্রকাশ মুখার্জি। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल और सब्सक्राइब करें। आदाब। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर इस्माइल आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।